देखिए, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य की बात करते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। लेकिन अब बीते दिनों बता दें कि एनएमसीएच में अब चूहे जो हैं वो मरीज़ के पैर खा जा रहे हैं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं सर, चूहे जो हैं अब मरीज़ का पैर खा जाते हैं और मंगल पांडे कहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था। मंगल पांडे तो कहते ही हैं और हमारे पलटू राम भी कहते हैं कि 2005 के पहले ये होता था जी, 2005 के पहले ये होता था जी। मैं आज पलटू राम से सवाल करता हूँ कि 2005 के पहले किसी मरीज़ के उंगलियां चूहे खा जाते थे जी। अब ये जो एनएमसीएच है, लोग जानते हैं, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बड़ा सरकारी अस्पताल है बिहार का, और उससे खबर आ रही है कि एक डायबिटीज़ का एक पेशेंट था, मधुमेह का रोगी था, और उसकी 3-4 जो उंगलियां थी उसको चूहे कुतर के खा गए। अब देखिए, होता है मधुमेह के रोगियों के साथ क्या होता है कि उनके पैर पैर जो होते हैं ना वो सुन्न हो जाते हैं, मतलब संवेदनहीन हो जाते हैं। यदि चूहा कुतरेगा भी तो उसको उसमें दर्द नहीं होगा। तो वो मरीज़ पड़ा हुआ था, चूहे आराम से उसकी उँगलियाँ कुतर रहे थे और खा के निकल गए। अब ये क्या स्थिति है बिहार में? ये मंगल पांडे काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार में, और मुझे याद है कि कुछ साल पहले मुज़फ़्फ़रपुर में चमकी बुखार फैला था और बहुत सारे बच्चे मर रहे थे। और जब स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई चमकी बुखार पर पटना में, तो ये मंगल पांडे पूछते हैं कि वर्ल्ड कप क्रिकेट का क्या स्कोर है जी, बताइए। इस संवेदनहीन स्वास्थ्य मंत्री को देखिए कि उसमें ये वर्ल्ड कप क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे अपने अधिकारियों से। तो भाई अब बिहार में क्या स्थिति है? बिल्कुल अराजक स्थिति है। 5 महीने बाद चुनाव होंगे तो फिर वही घिसी-पिटी बातें सरकार करेंगी कि हमने बिहार में विकास की आंधी चला दी, बिहार में ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन क्या हो रहा है, और इसके लिए सभी लोग हैं ज़िम्मेवार। एक और हैं, बीजेपी जी। के सांसद हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने राहुल गांधी के डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि इनके डीएनए में ही नहीं है ये दलित का प्रेम, अति पिछड़ा का प्रेम। तो ये लोग क्या कहें? देखिए, मुझे तो गिरिराज सिंह के ही डीएनए पर शक है, क्योंकि ये जो आदमी है ये रणवीर सिन्हा के एजेंट हैं, और इस संबंध में पहले भी मैंने सरकार को रिपोर्ट दी है जब मैं मानवाधिकार आयोग में हुआ करता था। तो दर्शकों को याद होगा कि ये जब 1 जून 2012 को बरमेश्वर मुखिया का खून हुआ था, बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था, रणवीर सिन्हा का सरगना था, तो गिरिराज सिंह ऐसे छाती पीट रहे थे, लग रहा था कि इनके पूज्य पिता गुजर गए हों। और इन्होंने विभिन्न टीवी चैनलों पर आके कहा था कि बरमेश्वर मुखिया तो गांधीवादी हैं, गांधीवादी थे, और ये थे वो थे। ये छाती पीटते पीटते बरमेश्वर मुखिया के पैतृक गांव भी चले गए थे, भोजपुर जिला में बेलाउर है, वहाँ भी चले गए थे। और गिरिराज सिंह के तो दिमाग में, मेरी समझ में, गोबर और गोमूत्र ही भरा हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करते रहते हैं, बार बार लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं। और इनके पास से कुछ साल पहले 1.5 करोड़ रुपए भी बरामद हुए थे, जिसकी जांच इनकम टैक्स ने की थी, लेकिन फिर उसकी लीपापोती कर दी गई क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री थे। और इन्होंने कहा कि मेरे भाई का नागपुर में संतरा का बगीचा है, उसके ये पैसे हैं। तो गिरिराज सिंह पर मैं क्या कहूँ, इनका नाम तो सोशल मीडिया पर लोगों ने गिद्धराज सिंह रख दिया है। गिद्धराज सिंह। गिद्धराज सिंह, जैसे मुर्दों को देख के गिद्ध खुश हो जाता है ना, इसलिए ये भी दलितों की लाशों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं जी। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के ट्वीट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।